हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये बेसिकली जितने भी अभी क्वालकॉम वाले हैंडसेट हैं, ओप्पो वाले और रियलमी वाले जो आप ऑनलाइन ऑनलाइन कहते हैं, उनको आप बेसिकली जो फ्लैशिंग है वो कैसे आप ऑफलाइन में यूएफआई बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, इस टॉपिक पे हम लेके आने वाले हैं। बेसिकली मेरे पास एक ओप्पो का हैंडसेट है A5 और ये अभी तक ऑनलाइन ही है। अगर अभी हम देखें पीछे कुछ दिनों में यूएमटी ने और अनलॉक टूल ने या और भी डोंगल ने खूब सारी अपडेट दे दी है क्वालकॉम हैंडसेट के ऊपर। ओप्पो A53 या बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं। बट अभी कुछ ऐसे हैंडसेट हैं जैसे ओप्पो A5 और A3s A920, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो अभी तक ऑनलाइन ही हैं। तो अगर आप इनको चाहे अनलॉक करो चाहे आप फ्लैश करो, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि आपके पास सर्विस सेंटर का टूल होना चाहिए। अगर आप उसको ऑफलाइन में करते हैं तो आपके पास बड़े बॉक्स होने चाहिए जैसे कि यूएफआई और ईजीजेट। तो यूएफआई बॉक्स के माध्यम से आप कैसे अनलॉक करेंगे या फिर आप कैसे इस सेट को फ्लैश करेंगे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं, पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ इस सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। इस सेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ ना, तो ऑन करते ही ओप्पो लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ आते ही इस तरह से अब आ जाता है। ये कह रहा है कि अब ये तो बूट जो रिकवरी है ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। देखो, सबसे पहला रास्ता ये है कि जो इस तरह से कोई भी अगर फ़ोन आता है हमारे पास, या तो आप इसकी साइट पे जाके इसकी ओटीएफ फाइल फ्लैश करके मेमोरी कार्ड में आप इसको रिकवरी मोड पे डाल के कर सकते हैं। बट अब ये सेट रिकवरी मोड के भी नहीं जा रहा है, तो इसका हमारे पास यूएफआई बॉक्स के थ्रू ही सोल्यूशन है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं आगे। तो सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा हैंडसेट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस हैंडसेट का आईएसपी पिन आउट चेक करना है। और आईएसपी पिन आउट जो यूएफआई के साथ एक आईएसपी पिन आउट अडेप्टर आता है, इस अडेप्टर से के थ्रू हम कैसे सोल्यूशन देंगे। आप चाहे तो आप एमएमसी निकाल के भी कर सकते हैं, बट मेरा जब आईएसपी दे रखी है इसकी, तो आप आईएसपी से करें तो आपके लिए बेटर है। आईएसपी सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आईएसपी क्या है। तो आपको आईएसपी दिखा देता हूँ, आपको कैसे चेक करना है। आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे डालना है ओप्पो A5 आईएसपी पिन आउट। आप जैसे यहाँ पे डालेंगे, देखिए A5 का आईएसपी पूरा आपको दिख जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, आपको बड़े उस पर दिखाते हैं। ये देखिए दिख रहे हैं जो जो यहाँ पे आपको नाम देगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे CLK जो आपके कंपोनेंट से बहुत जरूरी हैं। आपको यहाँ पे जम्फर मारना है। ये जम्फर आपको कहाँ पे मारने हैं, जो यहाँ पे नाम दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे CLK दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको नाम दे रखा है। ये अडेप्टर इस आपको फोन को खोल के, ये जो यहाँ पे CPU MMC है इसके जस्ट बगल में ये कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे आपको जम्फर मारना है। चलिए हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कैसे आपको इसका खोल के कैसे जम्फर मारते हैं। इसको पहले खोलते हैं। खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज करना है इसका ओपनर का। बट ध्यान रहे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप इसका वो करना। बाकी सबसे पहले आप इसमें ये मैंने इसका सिम ट्रे निकाल लिखा था, इसलिए आप यूज कर सकते हैं इजीली। इसको हमने ओपन किया। इस ओपन करने के बाद आपको ये करके खोलना है। देखिए आपको कैसे काम करना है, कैसे आईएसपी पिन आउट मारना है। देखिए सबसे पहले आपने इसका बैक पैनल मैंने खोला। बैक पैनल खोलने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव करना है। बैटरी का पत्ता जैसे आप रिमूव करोगे तो उसके बाद ये जो डिस्प्ले और यूएसबी का पत्ता है, इन दोनों को भी आपको रिमूव करना है। और एक चीज़ का ध्यान रहे, देखिए इसमें ना इस पहले काम हुआ और रखा है कि हो सकता है कभी इसके नेटवर्क वायर, देखिए आपको काम दिख रहा है, आपको नेटवर्क नहीं आ रहे तो इसका नेटवर्क वायर आपका हटा हुआ है, तो ये बाद में हम जम्पर मार लेंगे दोबारा से। तो इसको हम थोड़ा सा हटा लेंगे। नहीं तो आपको करना क्या है, नेटवर्क की जो अलग से वायर आती है इसको अलग से हटानी पड़ेगी, जो एंटीना केबल है, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएंगे कस्टमर के। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं आपको एक एक करके बारीकी से आपको ये सारे खोलने हैं। देखिए ये खुल गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड को आपको बाहर निकालना है। बोर्ड को हल्का सा प्रेस करके बाहर निकालना है। ध्यान रहे, आप अगर एक्सपीरियंस वाले हों तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए बोर्ड बाहर निकालने से पहले स्क्रू ऊपर रह गया है। इस चीज़ का ध्यान दें बिल्कुल ही। और देखें कोई स्क्रू तो नहीं रह गया है बारीकी से, अभी कोई नहीं है। देखो इजीली निकल गया बोर्ड। अब बोर्ड निकलने के साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहले कैमरे के पत्ते हटाने हैं।
ताकि इजीली काम कर सकें हम। कैमरे के पत्ते हमने निकाले, फ्रंट कैमरा भी निकाल ही देते हैं, ठीक है। और अब ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें वो नहीं दे रखा, कभी कभी इसका सेंसर का गड़बड़ होती है, उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। देखिए आप क्या करना है, आपने देखिए पीछे का आपको ये दिख रहा है, इस पेपर को धीरे से निकालना है हल्के से, ताकि कोशिश ये करेंगे कि क्योंकि जब भी कस्टमर को ये वापस मिले तो कोशिश हम यही करेंगे कि अच्छी कंडीशन में मिले। तो आप इसको सीट जब भी उतारो तो बड़े प्यार से उतारना है अपने इसको, हल्के हाथों से, वरना शॉप पे हो तो वहाँ तो जल्दीबाजी में काम होता है, तो आप वो काम बिल्कुल नहीं करना है। जल्दीबाजी में कभी क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती उतारोगे तो दिक्कत आ सकती है, प्रिंट उखड़ जाएंगे, इस तरह की कई प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी सीट जब भी काटोगे उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको बड़े प्यार से खोल रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर ये, इनको बड़े प्यार से संभाल के रख लेना ताकि दोबारा से काम आ जाए। इसमें से भी निकाल लेते हैं हीटिंग टेप को। अब देखिए इसका आईएसपी पिन आउट का देखिए यहाँ पे दे रखा होगा। आपको करना क्या है, ये इधर की जो सीट दिख रही है, देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए इस साइड में दे रखी है, तो ये 2 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको बारीकी से 2 कंपोनेंट दिख रहे होंगे, ये देखिए 1 और 2। देखिए आपको यहाँ से हल्का सा हल्के हाथों से पकड़ना है और हल्का सा टेढ़ा करना है, ज़्यादा का प्रेस नहीं करना है, इसके ऊपर बटन नहीं डालना, हल्का सा कट कर लेना है। हल्का सा जितना आपको चाहिए उतना ही एरिया कट करना, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा करना है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा मैंने यहाँ से मोड़ लिया है, मोड़ने के बाद हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमा लेना ताकि आप उतना कर सको। देखिए मैंने हल्का हल्का गोल गोल घुमाया और उतना काट दिया जितना मेरे को ज़रूरत थी। और आपको अगर करना है तो थोड़ा सा और काट देना, बस थोड़ा और। अब इसको कट कर दीजिए। अब देखिए आप आराम से आईएसपी पिन आउट दिख रहे हैं इसके नीचे में। देखिए हमने थोड़ा सा और इसको काट दिया ताकि आपको लोगों को दिक्कत ना आए, इसको हल्का सा और इसको कट कर दिया, ठीक है। ये आईएसपी पिन आउट दिख रहे हैं आपको, देखिए मैं इजीली दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इजीली आपको देखिए यहाँ पे CLK वगैरह लगे हुए हैं, CMD वगैरह। अभी इसका चलता है, अब इसको कैसे आपको जंपर मारना है उसकी ओर चलते हैं अब आगे। ये हमारे पास आईएसपी अडेप्टर है, इसमें पूरी जंपर रिमूव करके नए तरीके से हम सीढ़ी से लगा के दिखाएंगे कैसे करना है करके। अब देखिए आईएसपी पिन आउट लग चुका है। आईएसपी पिन आउट के साथ आपको करना क्या है, आप जब भी इस आईएसपी पिन आउट लगाओगे तो ये 2 पिनें जरूर लगा लेना आप, इसमें से एक भी लगाओगे तो भी चलेगा जो USB का है। आप उसके साथ साथ हमें ये कनेक्ट करना है, और वोल्टेज के लिए, सप्लाई के लिए आपको VCC के लिए आप एक USB केबल का यूज ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको एरर देगा। तो हमने क्या किया है, USB केबल का यूज कर लेते हैं। हमने इसको निकाला, यहाँ पे वाईफाई का जो अलग से पोर्ट बना हुआ है यहाँ पे लगाया। हम देखते हैं आइडेंटिफाई करके काम करेगा नहीं करेगा। अब देखिए अब ये दिख रहा है आपको UEFI MEMC टूल बॉक्स, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है। अगर आप ISP से कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट MMC ISP दिखा रहा है, इस पर टिक करें और आइडेंटिफाई MMC जरूर कर लें। इस पर टिक करते ही आपको पता चल जाएगा आपका काम सही है या नहीं है। देखिए जंपर बहुत अच्छे लगे हैं, एक ही बार में कनेक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बार में डिटेक्ट हो चुका है। अब देखिए जब भी कोई सेट डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हम उस सेट का, हमें सबसे पहले डंप लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। अगर इन केस फ्लैशिंग में कभी बीच में अटक जाता है या फिर रुक जाता है तो उसके लिए फिर उस केस में फिर दिक्कत आ जाती है। तो एक बार हम इसका डंप ले लेते हैं, वो ज़रूरी है। डंप लेने के लिए आपको करना क्या है, मैं इसकी पहले स्पीड बढ़ा देता हूँ, और जो हल्का सा, जो ज़्यादा MB का नहीं है, इसमें हम देख लेते हैं 64 MB का है, तो मैं अपने यूजेस के लिए ले रहा हूँ ताकि बस सेट को ऑन कर लें। तो हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, सिर्फ 512 का ही लिया है, तो इसको रीड कर लेता हूँ। देखिए डंप चढ़ गया है, डंप हमने ले लिया है इसका।
आप देखिए गया कहाँ है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं डंप आपका गया कहाँ है। देखिए ओप्पो के फ़ोल्डर के अंदर गया हुआ है ये पूरा प्रॉपर दिखा भी रहा है किस जगह गया हुआ है। ठीक है जी। तो डंप के साथ-साथ हमें सिक्योरिटी का बैकअप लेना ज़रूरी है ताकि इन केस कभी अगर इसको पार्टीशन करना पड़ जाए तो हमें आईएमईआई की ज़रूरत पड़ती है फिर। तो सिक्योरिटी के लिए जितने भी आपको ये दिख रहा है ये पिंक वाले में हम जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। और देखिए अब इसका भी बैकअप ले लेते हैं। देखिए क्वालकॉम सीरीज है, देखिए मॉडेम ST1 ST2 ये सब आईएमईआई नंबर होते हैं इसके अंदर। तो चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इसका डंप नहीं आएगा, कभी आप अगर पार्टीशन वगैरह करना पड़ जाए या इसका हेल्थ ख़राब हो तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। सेट के अंदर बेसबैंड आईएमईआई दोनों नहीं आएगा। देखिए इसका भी डंप आ चुका है और थोड़ा सा टाइम लेगा ये वाला, थोड़ा वेट करें इनका। वैसे फ्लैशिंग में डंप की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इसलिए रख लेते हैं, आगे काम भी आ जाता है एक तरह से। देखिए डंप कंप्लीट हो चुका है, देखिए सिक्योरिटी भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से एक बार आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिफ़ाई करते ही देखिए इसकी लॉग शीट बहुत मायने रखती है। मान लिए अगर आप नए यूज़र हैं तो ये लॉग शीट दिख रही है आगे की, ये आपको कॉपी करके कहीं सेव करके रख लें क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री होती है। आपने जब सेट आया था किस कंडीशन में आया था और क्या है। ये देखिए यहाँ पे जितने बूट कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएँगे आपको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी ये सेट अगर इस तरह से कोई सेट आता है तो आप डंप और ये लेना ज़रूर ना भूलें। ठीक है? अब इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं ताकि अगर हम फ्लैश करें तो पता चला उसी कंडीशन में ना हो, अगर हेल्थ ख़राब हो तो वो ज़रूरी है। ये देखिए सैमसंग की एमएमसी है तो इस तरह से आती है 50-50, इसका मतलब चल जाएगा ये काम, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर बाद में हमें आरपीएम भी वगैरह भी क्लीन करनी पड़ेगी। अब देखिए सारी स्टेटस आ गया है इसके सामने, अब हमें इसे फ्लैश करना है जनरली क्योंकि ये फ्लैशिंग में बीच में अटक गया था। और ये क्वालकॉम का ओप्पो का हैंडसेट है, ठीक है? तो हमें जनरली फ्लैशिंग से ये काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए फैक्ट्री इमेज में जाना। फैक्ट्री इमेज में आप जाने के बाद देखिए आपको जो भी हैंडसेट है आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा क्वालकॉम प्रोसेसर का है तो हमने क्वालकॉम प्रोसेसर किया। दूसरी चीज़ ये फ़ाइल पूछ रहा है क्वालकॉम में, देखिए रॉ प्रोग्राम और पैच होती है तो सबसे पहले हमें रॉ प्रोग्राम फ़ाइल लेनी है। आपने कहाँ पे सेव की है फाइलें, जहाँ पे से भी आपने डाउनलोड की होंगी वो रख लेना आप अपने हिसाब से। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है फाइलें। तो ये देखिए ओएफपी फाइल वैसे आती है, इसमें इसे कन्वर्ट करनी पड़ती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना तब जाके फ़ोल्डर आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली फाइल रॉ प्रोग्राम आई, तो रॉ प्रोग्राम में हमें रॉ प्रोग्राम R दबाओगे अपने कीबोर्ड से तो देखो रॉ प्रोग्राम 0 लेना है। दूसरा आएगा पैच, पैच में भी आपको पैच 0 ही सिलेक्ट करनी है। पी ऑप्शन दबाओगे देखो पैच 0 आ जाएगा। अब ये फाइल आ गई हैं सारी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है। आप चाहे तो यूज़र को छोड़ सकते हैं, बाद में वो बढ़ेगा लेकिन मेरे को दिक्कत नहीं है, आप इसको ले लीजिए क्योंकि देखिए हैवी पार्टीशन है, थोड़ा टाइम लेगा इसमें। थोड़ा वेट करें जब तक कंप्लीट ना हो ये। इस तरह से आप किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप ओप्पो A5 का कर रहा हूँ तो मैं ये प्रोसेस A5 का है, ये A3s का भी सेम प्रोसेस है। जितने भी क्वालकॉम वाले हैंडसेट हैं जो ईज़िली UEFI वगैरह से आप निकाल सकते हैं, वो इस तरह से आप कोई भी हैंडसेट को फ्लैश कर सकते हैं। अगर इस तरह से बीच में लोगों पे अटक गया या अपडेट करने के बाद आप हैंग हो रहा है, वहीं स्टक हो चुका है या फिर आपको दिक्कत दे रहा है तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम।
देखिए कंप्लीट हो चुका है, फ्लैशिंग पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है। आइडेंटिफ़ाई करते ही ये पूरी इसकी पूरी हिस्ट्री आ जानी चाहिए। देखिए दूसरी चीज़, जब भी आप आइडेंटिफ़ाई करते हो ना, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आइडेंटिफ़ाई मैंने बेसिकली इसके बाद इसीलिए किया है ताकि मुझे ये पता चले कि देखिए मेरे ये जो इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है और यहाँ देखिए नीचे क्या दिखा रहा है, 7 जीबी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है, यहाँ से यूज़र एरिया में जाना है और स्पेशल टास्क में जाके रीसाइज़ पार्टीशन दिख रहा है यूज़र डेटा, इसको रीसाइज़ पार्टीशन एक बार ज़रूर कर लें ताकि इसकी पार्टीशन करेक्ट हो जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा ये। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी हैंडसेट आईएसपी वाला काम करते हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आईएसपी पिन आउट मारने से पहले उसका जो शील्ड है वो बड़े प्यार से आपको खोलनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और आईएसपी पिन आउट आपको जम्पर ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बिल्कुल छोटे लेने हैं आपको, जितने हो सके उतने छोटे लेना। उसके अलावा जब भी आप जम्पर मारते हो, जिस भी कंपोनेंट में आपको जम्पर मारना है, ऐसा नहीं कि आपने ज़बरदस्ती उस जम्पर के उसके कंपोनेंट के साथ कर रहे हो। कोशिश करना कि एक ही बार में और सटीक जम्पर लगे ताकि कंपोनेंट शॉर्ट होने का डर रहता है। ये छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं, इसको आपको बरतनी ज़रूरी पड़ेंगी। आगे इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपका। देखिए लगभग अब ये कंप्लीट होने वाला है प्रोसेस और थोड़ा-सा वेट करें इसका। जैसे कंप्लीट हो जाता है तो हम एक बार दोबारा से इसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे और ये चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे डन आ गया, ठीक है? उसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, एक बार आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अब देखिए इंटरनल स्टोरेज पहले कितना दिखा रहा था, अब देखिए एक्चुअल आ गया। एक्चुअल आपको प्रॉपर दिखाने लग गया, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कोई भी ऑनलाइन वाले हैंडसेट को अगर लॉक लगा हुआ है, लॉक ईज़ी वे में आपको हटाना है आईएसपी पिन आउट से, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है। आपको ओप्पो का है तो ओप्पो मास्टर क्लियर आप कर सकते हैं यहाँ से, ओप्पो मास्टर क्लियर पे जाके वाइप डेटा आप कर सकते हैं। और वीवो का है तो वीवो करें। अगर ऑनलाइन एमआई के हैंडसेट हैं जिनका आपको एमआई अकाउंट वगैरह हटाना है तो यहाँ से आप सीधे ही एमआई अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको। उसके अलावा एफआरपी जैसे इसमें हटानी है तो दोबारा से हम अगर एफआरपी ना मांगे तो एफआरपी क्लियर एफआरपी लॉक कर सकते हैं। वैसे ये थोड़े पुराने हैंडसेट हैं तो एंड्रॉयड 10 तक ओप्पो रियलमी के आप कोड से हटा सकते हैं, स्टार हैज़ 813 हैज़ करके हटा सकते हैं, ठीक है? तो इसको दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो ये कोड आता है एफआरपी का स्टार 813 हैश ऐसे करके डायल करके हटा सकते हैं। ये देखिए सही है, प्रॉपर ऑन है, बूट भी ऑन है। तो अब इसका आईएसपी पिन आउट प्यार से इसको निकालें और आपको चेक कराते हैं कि ये जो इसकी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई या नहीं।
अब देखिए, अब इसको हम चेक करते हैं बोर्ड को लगा के। ठीक है जी, अब ये सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। बोर्ड में हमने फिट कर लिया है इसको। अभी सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि सेट ऑन हुआ, इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं। ठीक है, तो उससे आप इस सेट को सेट देखिए ओप्पो लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब सेट ऑन हो गया है, सक्सेसफुली हमारा काम हो चुका है। थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में, तो इसका थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें जब तक ये सेट प्रॉपर ऑन नहीं होता। पहले देखिए यहाँ पे ओप्पो लिखा हुआ आ रहा था, काम नहीं बना था, एरर दे रहा था। अब देखिए प्रॉपर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके अंदर चार्जिंग ना हो, तो एक काम करना कि अगर इस तरह से आता है तो आप इसको भले ही आप अपने सिस्टम के साथ लगा के या फिर चार्जिंग पे साथ लगा के ऑन करें, आपको प्रॉपर ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर चार्जिंग कम होगा तो आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज प्रॉपर ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करें जब तक कि ऑन होने का, थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में। दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स करना है, पूरी डिटेल में हम जानकारी देते हैं। अगर आप शॉपकीपर भी हो, कहीं फँस रहे हो, जैसे कि आजकल बहुत नई-नई प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हैंडसेट हैं, उनमें एरर्स आपको नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आप फ्लैश करते हो फिर भी सेम कंडीशन में अटक जाते हैं, या फिर बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेके हो, चाहे वो ड्राइवर्स को लेके हो, चाहे फिर वो कोई भी हैंडसेट को लेके हैं। आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, दिल्ली में हूँ, जो नीचे दिए हुए नंबर है उस पर आप कॉल करें और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट बैच है उस पर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस तरह के नए-नए सॉल्यूशन हम लाते रहेंगे आपके लिए, और भी आपको कुछ नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप उसको जो नीचे कमेंट बॉक्स है उस पे आप अपनी विचार रख सकते हैं। इस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बनाएँ आपके उस टॉपिक पे। थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम वीडियो को। देखिए हैंडसेट प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर, इसका IMEI नंबर भी चेक कर लेते हैं, कभी-कभी आते नहीं हैं तो देखिए प्रॉपर आ रहे हैं। और बाकी अब ये नए-नए सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाते रहूँगा, और बाकी आप जो इस आज के लिए जो इस वीडियो थी इसमें मैंने आपको प्रॉपर प्रॉब्लम से लेके क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर और क्या कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। और आपको कुछ नया चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको जल्दी ही हम वो वीडियो उसके ऊपर लेके आएँगे। थैंक यू।